नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सभी को नवदुर्गा की हार्दिक शुभकामना और बधाई। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली के कट्टर ईमानदार नटवर लाल उर्फ केजरीवाल के बारे में। यह व्यक्ति दावा करता है कि यह बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन यह व्यक्ति दावा ही सिर्फ करता है, काम इसके सारे अनपढ़ों वाले हैं। और जब उस पे प्रतिक्रिया आती है तो बेचारा बन जाता है, कहेगा मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे ऐसे किया जा रहा है, मुझे वैसे किया जा रहा है। लेकिन इस बार मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का नहीं है। इस बार मामला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बीच का। इसने एक बिल पास किया 2022 में दिल्ली की विधानसभा में। वो बिल पहुंचा द्रौपदी मुर्मू जी के पास, राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी ने उठा करके उस बिल को खारिज कर दिया। केजरीवाल से जब इस पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो इसने कहा कि मुझे पता ही नहीं है। सोचिए, दिल्ली विधानसभा में एक बिल पास होता है, दिल्ली की विधानसभा में सबसे ज्यादा मेंबर इसी के पार्टी के, और उसी विधानसभा में खड़े होकर के खुद को दिल्ली का राजा बोलता है और कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है, जबकि ये मुख्यमंत्री है। सोचिएगा आप इसके बारे में। और ये खुद को पढ़ा लिखा कहता है। देश के जितने गैर कानूनी तरीके हैं वो सारा अप्लाई करता है अपने बेनिफिट के लिए, और बताएगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, और सारा रूल ब्रेक करके ये काम करना चाहता है। ये व्यक्ति संविधान को नहीं मानता, इस बात को आप मान लीजिए। चाहे आप इसके आलोचक हैं चाहे इसके समर्थक हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये व्यक्ति कानून को मानता ही नहीं है और कानून से चलना चाहता ही नहीं है। यह व्यक्ति हमेशा एनार्किस्टों की तरह कुछ ना कुछ विवाद पैदा करना, कुछ ना कुछ चीजें पैदा करना, ताकि मेरे काम की बात न हो, और फिर माइक ले लेना, आ जाना, 550 करोड़ का बजट है ही, बजट को बांट देना और मीडिया से बता देना कि एकदम दिल्ली में सब कुछ बहुत शानदार चल रहा है। यह मामला क्या है इसको समझते हैं। और इस बार तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का है ही नहीं भाई, इसको विधानसभा, दिल्ली विधानसभा ने पास कैसे कर दिया, ले जाओ ये बिल वापस। माने क्या कहा जाए इस व्यक्ति के बारे में। दिल्ली विधानसभा ऐसा नहीं कर सकती है, राष्ट्रपति ने लौटा दिया पास बिल। जानिए पूरा मामला क्या है। दिल्ली में एक संस्था है DERC, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, मतलब दिल्ली विद्युत नियामक आयोग। ये करता क्या है, ये टैरिफ तय करता है। टैरिफ मतलब बिजली का रेट कितना होगा, दिल्ली को बिजली कितनी चाहिए, और सब्सिडी वगैरह का जो भी मामला है वो सारा कुछ इन्हीं से तय होता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, 3 लोग होते हैं टोटल। और वो तीनों लोग जो होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो किसी हाई कोर्ट के रिटायर जज होते हैं। ये नियम है। इसकी नियुक्ति को लेकर के, DERC के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के LG और दिल्ली सरकार में पता नहीं कब से ठनी रहती है आपस में। जिसको नियुक्ति नहीं होगी वो नियुक्ति नहीं होगा, नियुक्त कर देंगे LG तो उसके बाद शपथ ग्रहण नहीं कराएगा। मतलब 2021 से मामला हमेशा चलता रहा। इसने बिल क्या बनाया था और क्या पास करवाने की कोशिश की थी, और वो नियमों के तहत दिल्ली विधानसभा नहीं पास कर सकती है, उसको समझते हैं। फिर आप बताइएगा, खुद से सोचिएगा कि कितना पढ़ा लिखा आदमी है भाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जिसमें दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC के अध्यक्ष और सदस्यों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर के 70 साल करने का प्रस्ताव था। पहले आप ये सोचिए, खुद सोचिए कि 65 साल के मानक को खुद ही हाईएस्ट माना गया है। सुप्रीम कोर्ट तक में जजेस जो हैं 65 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ये 65 के बाद 70 साल करना चाहता है। एक तो पहले इसको समझिए, इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो तो बात की बात है। मतलब 65 साल से बढ़ा करके 70 साल करना चाहता है। क्यों करना चाहता है जानते हैं? DERC में ही बड़ा खेल होता है।
आज दिल्ली बिजली विभाग के ऊपर 13,500 करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है। ये बोलता है ना, ये बांट दिया, फ्री दे दिया, ऐसे दे देंगे, यहां से पैसा ले आएंगे, वहां से दे देंगे। जब चुनाव इसको जीतना होता है तो बहुत सारे नौटंकी करता है। आज 13,500 करोड़ बकाया है, और वो 13,500 करोड़ किसको देना है? जो विद्युत कंपनियों से इसने बिजली खरीदी है, बिजली बनाने वाली कंपनियों से, उनको देना है। उसके लिए पैसे नहीं है। बाकी एडवर्टाइजमेंट और सारी चीजें तो सब एकदम बढ़िया चल ही रहा है, फर्स्ट क्लास। खैर, रिटायरमेंट की उम्र 65 से 70 साल करना चाहता है। उसका कहना है कि विद्युत नियामक एक, राष्ट्रपति जी का कहना था कि विद्युत नियामक एक केंद्रीय कानून है। सुनिएगा, इसको समझिएगा। विद्युत नियामक एक केंद्रीय कानून है और विधानसभा को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली विधानसभा ने मार्च 2022 में दिल्ली विद्युत सुधार संशोधन विधेयक पारित किया था और इसे एलजी के ऑफिस के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा था। सोचिए, मतलब कहानी सुनेंगे ना इस व्यक्ति की, मतलब जो ये दिल्ली की विधानसभा कर ही नहीं सकती वो भी कानून पास कर देता है। कल को ये कुछ भी पास कर देगा दिल्ली विधानसभा में और भेज देगा राष्ट्रपति के पास, और फिर जाकर के मीडिया में चिल्लाएगा कि देखो मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। और मंद बुद्धि लोग कहेंगे हाँ हाँ देखो केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, तू एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसी दायरे का मुख्यमंत्री रहेगा। तू जबरदस्ती भगवंत मान क्यों बनना चाहता दिल्ली का? तुझे अगर बनना है तो चला जा पंजाब का मुख्यमंत्री बन जा, बहुत सारी पावर आ जाएगी तेरे हाथ में। लेकिन नहीं, ये पढ़े लिखे लोगों की स्थिति है, देख लीजिएगा। ये दावा करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, है कुछ नहीं, ग्रेजुएट है, जस्ट ग्रेजुएट, ओनली बीटेक। जिस इंजीनियरिंग से बीटेक है उसी इंजीनियरिंग से मैं पीएचडी हूं। मुझे बनाएगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? ये बात करता है। राष्ट्रपति ने विधानसभा स्पीकर को लौटा दिया प्रस्ताव। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रपति ने विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को लौटा दिया। राष्ट्रपति के द्वारा खारिज प्रस्ताव के बाद अगला कदम क्या होगा, इस पे जब पत्रकारों ने इससे जवाब पूछा कि अब अगला कदम क्या होगा, तो सीएम केजरीवाल ने कहा कि उन्हें फिलहाल इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराएंगे। मतलब दिल्ली का मुख्यमंत्री जो विधानसभा में खुद को मालिक कहता है, विधानसभा में जिसके 63 सदस्य हैं, और इसी की विधानसभा उस कानून को पारित करती है, जिस मंत्रिमंडल से ये विधेयक आता है उसका ये मुख्यमंत्री है, और इस व्यक्ति को इस मामले की जानकारी नहीं है। सोचिएगा आप, ये पढ़ा लिखा बोलता है अपने आप को, है ना? मतलब गजब। लेकिन यही मामला नहीं है, अब इससे पीछे चलिए। एलजी ने एक रिटायर्ड जज को नियुक्त कर दिया डीईआरसी का चेयरमैन। आतिशी मार्लिना बिजली मंत्री। शपथ ग्रहण नहीं होने दिया उस व्यक्ति का। सोचिए, एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के मन के लिए इनके मन में कितना सम्मान है कि वो नियुक्त हो गया बेचारा, और इन्होंने शपथ ग्रहण नहीं करवाया। एलजी ने चिट्ठी लिखा तो आतिशी मार्लिना बीमार पड़ गई। जानते हैं क्यों? ये चाहते हैं कि हमारे मतलब का कोई व्यक्ति बैठे इस पद पे, ताकि हमारा जो गड़बड़ झाला है वो चलता है, या हमने जो अब तक गड़बड़ झाला किया है उसकी पोल पट्टी न खुले। तो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को भी बुलाया, केजरीवाल को भी बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे मिल बैठ करके कर लीजिए, जरूरी चीज है, 6 महीने से पद खाली था। तो जब सुप्रीम कोर्ट के समझ में आया कि ये नहीं सुलझने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक जज का नाम रिकमेंड करके कहा कि इनको बुला लीजिए, इनको नियुक्त कर लीजिए। समझिएगा इसको। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नाम पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच सहमति न होने के कारण न्यायमूर्ति नाथ को कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी करने का आदेश और फैसला दे दिया। पीठ के समक्ष दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से पेश कौन? वही वकील अभिषेक मनु सिंह भी सब में पेश होते हैं। जमानत हो, ये हो, वो हो, मतलब आधिकारिक अधिवक्ता है, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है। उपराज्यपाल की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर चूंकि सरकार है,
तो सॉलिसिटर उनके तरफ से पेश होंगे। केजरीवाल सरकार है कि क्या है पता नहीं। संजय जैन ने अदालत को कहा कि ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से नियुक्त कर देंगे तो अच्छा ही होगा, और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया। यही खेल नहीं है, और खेल समझिए। दिल्ली के, ये है जून 2023 का मामला। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच अब दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन को लेकर के विवाद छिड़ गया है। दरअसल एलजी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में डीआरसी के नए चेयरमैन को शपथ दिलाने में देरी पर चिंता जताई, साथ ही केजरीवाल से जल्द शपथ कराने को सुनिश्चित करने को कहा। शपथ दिलाने की बात, एलजी ने मुख्यमंत्री को कहा कि जानबूझकर ऊर्जा मंत्री आतिशी डीआरईसी के चेयरमैन का जो शपथ ग्रहण है वह नहीं करवा रही। उन्होंने लिखा कि नए नियुक्त किए हुए चेयरमैन जस्टिस उमेश कुमार ने अपना पदभार ग्रहण करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय से समय मांगा, लेकिन ऊर्जा मंत्री समय नहीं दे रही है। ये सोच लीजिएगा, ये कानून, ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की यही स्थिति है। अरे जस्टिस उमेश कुमार कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं ना थे। ये व्यक्ति तो 400-400 500-500 कार्यकर्ता भर लेता है अपने, और उनसे अपना चुनाव प्रचार करवाता है, उनको बताता है कि ऑक्सफोर्ड और एमआईटी से पढ़ करके आए। पता है ना, वो भी खारिज हो गया इसका, 447 थे। मतलब ये, मैं दो बातें यहां समझिएगा। एक, यह व्यक्ति कानून को नहीं मानता है, किसी भी तरीके के कानून को नहीं मानता है। सोचिए, हिम्मत चाहिए यार कि जिसपे कानून केंद्र सरकार बनाती है, जिसपे इस देश की संसद कानून बनाती है, उस पे 1/4 स्टेट का मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में कानून बना देता है, और बना के हिम्मत इतनी कि राष्ट्रपति के पास भेज भी देता है। मतलब ताज्जुब है भाई। और ये इसको लगता है कि राष्ट्रपति तो ऐसे ही पास कर देंगे इसको, क्योंकि इस व्यक्ति को इस बात का अहंकार है कि ये बहुत पढ़ा लिखा है ना। है ये पढ़ा लिखा नहीं, इसको कुछ नहीं आता भाई, है ना। इसको सिर्फ एक चीज आता है, भ्रम पैदा करना, भरमाना, दिन भर लड़ना, कभी एलजी से, कभी सरकार से, कभी इनसे, कभी उनसे, और झूठ बोलना। इसके अलावा इस व्यक्ति को कुछ नहीं आता। खुद देख लीजिए ना, सामने परिणाम है, प्रमाण है इस बात का। अब आप एक बात बताइए, दो चीजें। अभी तक तो था कि केंद्र सरकार ऐसा कर देती है, अब तो राष्ट्रपति भी भगा दे रही है। भाई तेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, तू जबरदस्ती क्यों इसको पास करके मेरे पास लेकर के आया। और केजरीवाल को क्या इंटरेस्ट है कि इसके पसंद का व्यक्ति नियुक्त हो जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने तरफ से नियुक्त कर दिया है, दिल्ली सेवा बिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो तुमको इतनी क्या जल्दी है कानून बना करके 65 से 70 साल उम्र करने की। कल तुम कानून बना दोगे कि 70 नहीं 90 साल होनी चाहिए, अब फिर कहोगे विधानसभा ने पास किया। जी हमको तो दिल्ली के लोगों ने चुना है, प्रधानमंत्री तो अमेरिका से उठ करके आया है, संसद तो इस देश की है ही नहीं। हद है। मतलब मैं तो एक खबर सुना तो मैं शौक रह गया, मैंने कहा ये किस तरीके का आदमी है भाई। तो खुद सोचिएगा इसके बारे में, है ना। इसके नटवर लाल के बहुत सारे कारनामे हैं, और ये तो कारनामे धीरे धीरे निकल करके आ रहे हैं। तो दोस्तों, होप ये विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा, साथ के साथ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से फैलाइएगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।